हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में। क्योंकि जेईई मेंस के जनवरी सेशन के लिए अभी आपके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा है और इस 4 महीने में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस 4 महीने के अंदर भी आप 99.5 परसेंटाइल तक लेके आ सकते हैं। और अगर आप 99.5 परसेंटाइल तक अगर लेके आ जाते हैं तो टीयर 1 के एनआईटी में आप कंप्यूटर साइंस सिक्योर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपके पास जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छे ब्रांच के साथ आईआईटी में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जनवरी सेशन में ही अच्छे से प्रिपरेशन करके एटलीस्ट 90 परसेंटाइल तक ज़रूर लेके आ जाए, ताकि आपका टीयर 2 के एनआईटी तक कंप्यूटर साइंस सिक्योर हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब हम लोग एनआईटी का रिजर्वेशन सिस्टम को समझ लेते हैं पहले, क्योंकि एनआईटी का रिजर्वेशन सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आपको कैसे कितने रैंक पर सीट मिलेगी वो आपका समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले एनआईटी का रिजर्वेशन सिस्टम को पहले समझ लेते हैं। तो एनआईटी के रिजर्वेशन में 50% सीट आपका होम स्टेट वालों के लिए होता है और 50% सीट जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए होता है। तो इस 50% में आपका जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और आपका एनसीआर वालों के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूई के लिए आपका 5% और फिर अदर स्टेट वालों में भी आपका जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10%, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए आपका 7.5 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट आपका रिजर्व होता है। उसमें से फिर आपका 20% जो सीट है वो आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है, यानी कि होम स्टेट में भी 20% गर्ल्स के लिए होगा और अदर स्टेट में भी 20% आपका गर्ल्स के लिए होगा। और ये इन सभी कैटेगरीज़ में से आएगा, यानी कि जनरल में अगर 40% है तो इस 40% का 20% सीट जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व होगा। तो आई होप कि आप लोगों को एनआईटी का रिजर्वेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको एनआईटी के रिजर्वेशन सिस्टम में क्या चीज़ समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एनआईटी वारंगल के बारे में, कि एनआईटी वारंगल का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये आपका तेलंगाना में लोकेटेड है। पर सेमेस्टर की फ़ीस की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर की फ़ीस है। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं कि 88 लाख पर एनम जाता है और एवरेज प्लेसमेंट को आप देखें कि 80 लाख पर एनम, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका एनआईटी वारंगल हमेशा टॉप 3 के एनआईटी में रहता है। का जो प्लेसमेंट है वो हमेशा ही काफ़ी अच्छा रहता है। अब अगर हम लोग बात करें कि एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो 99.9 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी आपको एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 99.5 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 99.9 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 99.7 परसेंटाइल, एससी एसटी वालों को 99.1 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि एनआईटी वारंगल में अगर आप जस्ट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कि आपको एनआईटी वारंगल में एडमिशन मिल जाए, चाहे ब्रांच कोई सा भी मिले, मैकेनिकल मिले, सिविल मिले या फिर केमिकल मिले, तो उसके लिए आपको अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 96.8 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो 96.6 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। अब कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 97 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 96.1 परसेंटाइल, एससी एसटी वालों को 94 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी एनआईटी वारंगल में एडमिशन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर आपको एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।